हे माय डियर किड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप मेंशन कीजिए अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 139। ये हमारी 23 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसका जो चैप्टर है द लिटिल फर ट्री, ये जो वर्कशीट है उसी पाठ पर आधारित है। बच्चों, इस पाठ पर यानी द लिटिल फर ट्री जो चैप्टर था आपका, इस पर हमारी बहुत सारी वर्कशीट हम बना चुके हैं। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है ये उसके आगे की वर्कशीट है, पेज नंबर 31। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, डू यू नो टुडे इज़ किसान दिवस। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। In order to appreciate the role of the farmers in providing food on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security, and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhary Charan Singh, 23rd of December is celebrated as Kisan Divas in India every year। तो इस प्रकार ये देखिए बच्चों, आज का दिन यानी 23 दिसंबर जो है वो पूरे भारत में मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। और आज के दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? वो ये उद्देश्य है जो हमारे जो किसान हैं उनका ये आभार व्यक्त करना कि वो किस तरीके से हमारे लिए मेहनत करते हैं फील्ड पर, खेतों में, और हमारे लिए उगाते हैं अनाज जिनसे हमारा पेट भरता है। और जो हमारा जो फूड है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं फ्रूट्स हो या सीरियल्स हो, जो भी चीज़ें हो, वो सब चीज़ें उगाते हैं हमारे देश के किसान। तो उन्हीं किसानों को आभार व्यक्त करने के लिए किसान दिवस को मनाया जाता है ऑन 23rd ऑफ डिसम्बर। ठीक है, तो जो ये 23rd ऑफ डिसम्बर है वो दिन है हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर श्री चौधरी चरण सिंह जी का बर्थ डेट। ठीक है, जो 23rd ऑफ डिसम्बर है ये हमारे जो 5वें प्रधानमंत्री थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो आज के दिन को संपूर्ण भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Let us read a story today to understand how our farmers work hard in their fields. This is the story about a boy named Abdul who was helping his Abbu in their vegetable fields. ठीक है, तो चलिए बच्चों हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। इस स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम है अब्दुल और वो अपने अब्बू को यानी अपने पापा को मदद करता है अपने जो सब्जियों का खेत है उसमें। ठीक है, ही वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल्स बेड्स। तो जो बच्चा है अब्दुल, वो अपने डैडी की, अपने पापा की हेल्प क्या करता है, जो सूखे पत्ते होते हैं और जो घास होती है उनको फील्ड से, उनको खेत से हटाने में मदद करता है। बट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। मगर एक छोटी सी घास को भी खींच के निकालना आसान नहीं होता है। अब्बू टोल्ड हिम दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास वर स्ट्रॉन्ग एंड दे हैड टू बी डग आउट ऑफ द सॉइल। तो अब्बू बोलते हैं अब्दुल से कि इस तरीके से जो हमारी जो रूट्स हैं इनको निकालना आसान नहीं होता, इन घास को निकालना आसान नहीं होता, क्योंकि जो घास है उसकी जड़ें इस प्रकार से ज़मीन में फैली होती हैं कि हमको उसको बहुत तेज़ खींच के निकालना पड़ता है मिट्टी में से। इस तरीके से वो जिकड़ी होती है मिट्टी में कि उनको निकालना आसान नहीं होता। Abdul found that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. तो अब्दुल ने क्या देखा? अब्दुल ने ये देखा जो जड़ें हैं, जो घास है उसकी जड़ें हैं वो ज़मीन में, मिट्टी में बहुत ही दूर दूर तक फैली हैं। उतना तो वो ऊपर नहीं होगी जितना वो ज़मीन के अंदर फैली हुई हैं। ठीक है, अब्दुल realized that the radish which he had pulled out of the soil was actually a root.
तो अब्दुल को ये पता चला कि जो रेडिश है जो उसने ज़मीन से निकाला था, जो मिट्टी में से निकाला था, वो एक्चुअली उस पूरे प्लांट का क्या है, जो रेडिश है वो उस प्लांट की है जड़। ठीक है, तो डू यू नो दैट ट्रीज हैव रूट्स दैट हेल्प देम रिमेन फर्म एंड स्ट्रॉन्ग इवन ड्यूरिंग हाई विंड्स। तो क्या आप जानते हैं जो ट्रीज़ होती हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, वो उसको ज़मीन में इस तरीके से जकड़ी होती हैं, जड़ें ज़मीन में इस तरीके से फैली होती हैं कि वो पेड़ को स्ट्रॉन्ग और मजबूत तरीके से खड़े होने में मदद करती हैं, चाहे कितनी भी तेज़ हवा क्यों ना हो। Roots are part of the plant that grow under the ground and go deeper into the soil in search of water and minerals for a plant. तो बच्चों, जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर फैलती चली जाती हैं ज़्यादा पानी और अच्छे मिनरल्स के लिए, जिससे क्या होता है, जितना जड़ें फैलेंगी उसमें उतने ही न्यूट्रिशंस आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो जड़ें होती है वो मिट्टी में इस प्रकार जकड़ी हुई होती है कि जो एक ट्री है, जो एक प्लांट है, वो हवा में भी नहीं गिरता। जितनी मजबूत जड़ होगी उतनी ही लंबी उम्र होती है एक पेड़ की। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 रूट्स दैट वी ईट। अ पिक्चर बॉक्स इज गिवन बिलो फॉर योर हेल्प। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो जड़ें हैं, पेड़ की पौधों की जो जड़ें हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनकी जड़ें हम खाते हैं, सिर्फ फल नहीं खाते हैं। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम जड़ें खाते हैं। जैसे कि ऊपर अब्दुल ने वो जो प्लांट खींचा था, किसका प्लांट था, वो रेडिश का प्लांट था ना, यानी जो मूली थी, जो मूली होती है ना बच्चों, वो उस प्लांट की जड़ होती है। मगर जो मूली होती है हम उसको खाते हैं, तो वो एक रूट है, वो एक जड़ है जिसको हम खाते हैं। तो यहाँ पर हमको इस बॉक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो हैं प्लांट की रूट्स, और उनको हम खाते हैं। तो इन्हीं पिक्चर्स में से कोई भी 5 चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, आप कोई सी भी 5 चीज़ें यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं 5 चीज़ों के नाम, जो हम 5 रूट्स के नाम जो हम खाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने 5 रूट्स के नाम लिख लिए हैं। जैसे फर्स्ट देखिए यहाँ पर टर्नअप, जो ये है शलगम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेडिश, तो ये होता है मूली जो यहाँ पर है। उसके बाद होता है बच्चों बीट रूट, यहाँ पर हमें दिख रहा है बीट रूट, ये है बीट रूट, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है जिंजर, जो है यहाँ पर इस पिक्चर में। और उसके बाद है कैरेट, जो यहाँ पर है, तो हमने इसको भी यहाँ पर लिख दिया, कैरेट को। हमने यहाँ पर 5 चीज़ों को, 5 रूट्स को लिख दिया है। आप भी इस पिक्चर्स में से कोई भी 5 रूट चूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तरीके से यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस आंसर द क्वेश्चन गिवन। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज अब्दुल हेल्पिंग हीज फादर। तो अब्दुल अपने पापा की, अपने अब्बू की मदद किस तरीके से कर रहा था। ही वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। तो ये देखिए बच्चों, इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया, अब्दुल वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड देखिए, जो बी में है, राइट द ऑपोजिट ऑफ ईजी एंड स्मॉल। तो जो ईजी वर्ड है और जो स्मॉल वर्ड है, हमको लिखने हैं इनके ऑपोजिट्स। तो ईजी वर्ड का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, ईजी का ऑपोजिट होता है टफ या हार्ड। ठीक है, और स्मॉल का होता है बिग। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ऑपोजिट वर्ड लिख दिया है। इजी का ऑपोजिट वर्ड लिखा है हमने डिफ़िकल्ट, और स्मॉल का लिखा है बिग। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको करना है इस वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलिए, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।